मैं तो यानी कि उसके मरने से पहले ही मर गई थी। आपके बेटे को कितनी गोलियां लगी थी? एक ही दिमाग में मेरे हल लगी उसकी। अच्छा, सर में गोली लगी हाँ थी? जी, सर में लगी है। तो फिर लेकिन उन्होंने मेरे से छुपाया, मेरे अपने यानी कि बच्चों ने, मेरी बहनों ने मुझसे छुपाया। लेकिन फिर भी 12 बजे जब उसके मैयत लेके आए हैं, तो मैं तो यानी कि उसके मरने से पहले ही मर गई थी। तो क्या करें हम इस तरह, यानी कि उस महीने मेरा भाई बेकसूर था, कुछ भी नहीं, कभी उसने हमसे झगड़ा नहीं किया, तो बाहर उसने क्या झगड़ा करना है। ये 2 ग्रुप की लड़ाई थी, उसमें हमारा भाई क्यों मरा हमें नहीं पता। हमें बस इंसाफ चाहिए। वो तो राहगीर था ना, तो खाना लेने गया, वो उसे क्या पता था कि भाई उसके आखिरी टाइम है, उसने आइंदा बस घर नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, इमामिया कॉलोनी में होने वाला अफसोसनाक वाक़या, जिसके मुतालिक हमने आपको वो तमाम जाए वक़ुआ के मनाज़र दिखाए और मरने वाले कुछ लवाहिकीन का आपके सामने मौक़िफ़ भी रखा। हमारे साथ एक ऐसी दुखी वालिदा और एक ऐसी मासूम सी बहन मौजूद है जिनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि इनका भाई जो अपनी बहन के ससुराल वालों के लिए अपनी साइकिल बेचकर खाना लेने के लिए निकलता है और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। इनके बेटे को कत्ल करने वाले इनको नहीं पता कि वो कौन कातिल हैं बेरहम, जिन्होंने इनके बेटे को गोलियों से छलनी करके गली में फेंक दिया। ये अपने बच्चे का इंतज़ार करते रहे कि जो घर से खाना लेने के लिए निकला है वो आखिर कहाँ चला गया। फिर इनको एक नामालूम नंबर से कॉल आती है और इस घर में क़यामत बरपा हो जाती है। इनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि इनका 25 साला बेटा जो घर से खाना लेने के लिए जाएगा और फिर वापस कभी नहीं आएगा। इस वालिदा से बात करते हैं, इनको कैसे इनके बेटे की कत्ल की इतला दी गई और जब इनका बेटा मैयत में या कफन में वापस अपने घर आया तो फिर उसके बाद इनके जज्बात क्या थे। माँ जी, क्या नाम था आपके बेटे का? नवीद हुसैन। नवीद हुसैन की होया सी नवीद दे नाल और जिन्हां दी लड़ाई हुई सी उन्हां दे नाल वो क्यों गया सी उस गली दे विच? बहन के ससुराल वाले आए थे, उनके लिए नाश्ता लेने गया था। उसके पास पैसे नहीं थे, साइकिल बेच के वो नाश्ता लेने गया था। उधर से टाइम इतना हो गया तो हमें पता ही नहीं चला कि वो किधर है। हम क्या जो शायद किधर गया, इतवार है। हाँ। नाश्ता उसने दुकान उसको कहा कि जी आप यानी कि नाश्ता लगाया, मैं आगे से चने लेके आता। झगड़ा हो रहा था, पता नहीं क्या, वो गली में कहीं गया देखने। हमें जब पता चला रात को 10 बजे। अच्छा, कितने बजे का वकूआ था? और रात को 10 बजे पता हाँ चलता जी, है? 1:30-2 बजे का। मेरे बच्चे ढूंढते रहे उसको, भाई मेरे ढूंढते रहे। कुछ 28 रजब का दिन था, इस वजह से मसरूफियत थी। लेकिन वो ढूंढते रहे, फ़ोन करते रहे, फ़ोन भी नहीं लग रहा था उसका। मैं बार बार कहती कि जाके देख लो, उसको पता करो। लेकिन रात को 10 बजे किसी ने फ़ोन करके बताया। आपको अंदाज़ा नहीं था कि आपकी 2 गलियां छोड़कर तीसरी गली में इतना बड़ा हादसा हो गया, गोलियां चल गई, लोग जख्मी हो गए, तो आपने वहां जाकर नहीं पूछा कि कहीं मेरा बेटा इधर तो नहीं आया था? वो झगड़ों में जाता ही नहीं था। झगड़ा 2 दिन पहले भी इनका कहीं हुआ है, लेकिन ये कि हम अपने बच्चों को नहीं जाने देते थे। बस किनका 2 दिन पहले झगड़ा हुआ इन्हीं था? का सुना है कि 2-3 गलियों पीछे यानी कि पठानों का झगड़ा हुआ है। अच्छा। तो ये पता नहीं असली की नुमाइश करते हैं, क्या करते, कह रहे थे यानी कि नशा वगैरह बेचते हैं, जो सुना है हमने। ये जिन्होंने कत्ल की है आपके बेटे को भी? हाँ जी। आपको जो कॉल आई रात को 10 बजे, क्या बताया गया था आप लोगों को? मेरे भांजे का नंबर था, उनका असद शाह आपका भांजे का डेथ हो गई है, तो मैं हॉस्पिटल में आके ले जाओ उसको। आपको यकीन हो गया था कि मेरे तो बेटे के नहीं। साथ इस तरह का कोई वाकया हो सकता है? मुझे इन्होंने बताया भी नहीं था, लेकिन मेरा दिल को खुद कुछ हो रहा था, तो मैं कहा नहीं देख के हो। तो फिर लेकिन उन्होंने मेरे से छुपाया, मेरे अपने यानी कि बच्चों ने, मेरी बहनों ने मुझसे छुपाया। लेकिन फिर भी 12 बजे जब उसके मैयत लेके आए हैं, तो मैं तो यानी कि उसके मरने से पहले ही मर गई थी। तो क्या करें हम इस तरह, यानी कि उस महीने नाज़रीन, तकलीफ़ का अंदाज़ा आप शायद इस मेरी माँ की गुफ्तगू सुनकर आपको ये कहें कि इनको शायद अंदाज़ा नहीं है, इनको तकलीफ़ नहीं है कि इनके जवान बेटे को कर दिया गया। लेकिन इस माँ पर क्या गुजरी होगी जब इनको बताया होगा, जब इनको पता चला होगा, जब इनके जवान बेटे की मैयत इनके दरवाजे पर आई होगी। तो सोचें, क्या इस माँ को यकीन आया होगा कि मेरा बेटा जो हंसता मुस्कुराता अपने बहन के ससुराल वालों के लिए खाना लेने के लिए निकला था और वो कफन में वापस आएगा। पूछा कि मेरे बेटे को किसने मारा या क्यों मार दिया? बहन भाइयों ने पूछा था, मेरी ऐसी पोजीशन नहीं थी पूछती। ये जो हमें पता चला कि जिन लोगों ने गोलियां मारी और आपके बेटे समेत 2 और में मासूम लोगों को
किया, ये बड़े मंशियात फरोश के हैं, बड़े गुंडा किस्म के लोग हैं, तो इनके बारे में आपको पता है कि इसी तरह के लोग हैं ये लोग? नहीं सुना है हमें, हमने तो देखा भी नहीं, शक्लें भी नहीं देखी, ना पता है हमें, लेकिन सुना है। बहरहाल कहना ये है कि जी इनके पास असला कहाँ से आया, जिस तरह पाबंदी लगी हुई है इनके ऊपर, बिल्कुल हर चीज पे पाबंदी है, हर चीज पर। रिक्शा चलाते हैं उसका 3-3 हज़ार रुपये वो ले लेते हैं, काट लेते हैं, तो उसका सब चीजों का ये हो रहा है। तो इस चीज का किसी को नहीं है कि कुत्ते की तरह मार के फेंक दे रहे हैं हमारे बच्चे को, क्या इंसाफ हो रहा है हमारे इसमें? आपकी ये सारी गुफ्तगू मरियम नवाज साहिबा भी सुन रही है, जिनका ये मिशन था कि साफ़ सुथरा पंजाब, जराइम से पाक पंजाब। तो आपके बेटे का जुर्म ही कोई नहीं था, उसको बेदर्दी से मार के गली में फेंका हुआ था। हाँ जी, मैं ये कहूँगी, ना कोई उठा के ले गया, ना कोई पुलिस आई, ना किसी ने हमारे दरवाजे पर आके पूछा कि क्या हुआ आपके इसमें। आपके घर अभी तक कोई पुलिस का एहलकार नहीं आया? अभी कोई ना पुलिस वाला आया ना कोई आया। वहाँ भी वो कह रहे जी एम्बुलेंस वाला 1.5-2 घंटे बाद आए। आपके बेटे को कितनी गोलियां लगी थी? एक ही दिमाग में मेरे ख्याल लगी उसकी। अच्छा, सर में गोली लगी हाँ थी? जी, सर में लगी है। माँ जी, अब क्या चाहती हैं कि आपके बेटे के जो कातिल हैं उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आपको इंसाफ किस तरह से मिलना चाहिए? हम ये चाहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि हमारे जिस तरह के कल को किसी और के न जाए। और ये आपको पता चला है कि अभी तक कोई मुलजम पकड़ा गया? नहीं, अगर पकड़ा जाता तो कोई ना कोई एक्शन लेता, कोई नहीं पकड़ा गया। पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं कोई लिया? एक्शन नहीं लिया, तो ना ही कोई ले रहा है। नाज़रीन, ये हालात हैं कि एक हफ्ता गुजर गया है और अभी तक इनके पास कोई भी कानून नाफिज करने वाला या कोई भी सरकारी या कोई भी सियासी शख्स इनके घर इनके दुख में शामिल नहीं हुआ। वो इसलिए कि ये शायद गरीब हैं, ये किराए के घर में रहते हैं, इनके बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, इसलिए इनके पास इनके दुख में शामिल होने के लिए नहीं आया। या फिर क्या बेहिस्सी हो सकती है, ये तो वही लोग जानते हैं जिनको ये जो मनसब सौंपा गया है कि इन लोगों ने अपने इस मुआशरे में रहने वाले गरीब लोगों को किस तरह से इंसाफ दिलवाना है। नवीद की बहन छोटी मौजूद है, वो आपको जो अपनी ज़ुबानी हालात बताएगी, तो यकीन करें कि अगर आप भी दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, इंसान हैं या फिर आला हुक्मरान हैं, तो आपकी मजबूरी होगी कि आप इस गमज़दा ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों को हदायत जारी करेंगे। तो मेरी बहन, क्या हुआ था, क्या कहेंगी, क्या मुतालबा है आपका? आपके भाई को बिला वजह कर दिया है। ये लोग सिर्फ दावे करते हैं, लेकिन किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता। कौन लोग दावे करते हैं? ये जो हुक्मरान है बड़े बड़े सब। मेरा भाई बेकसूर था, कुछ भी नहीं, कभी उसने हमसे झगड़ा नहीं किया, तो बाहर उसने क्या झगड़ा करना है हमें नहीं पता ये किसने किया और किसने नहीं। ये 2 ग्रुप की लड़ाई थी, उसमें हमारा भाई क्यों मरा हमें नहीं पता। हमें बस इंसाफ चाहिए। वो तो राहगीर था ना, तो खाना लेने गया, वो उसे क्या पता था कि भाई उसके आखिरी टाइम है, उसने आइंदा बस घर नहीं जाना। नाज़रीन, आपने इस छोटी सी बहन का और इस बूढ़ी माँ का भी मौक़िफ़ सुना और इनका मुतालबा है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, और जिन लोगों ने इन्हें इंसाफ देना है वो इनकी दहलीज़ तक नहीं आए, तो इंसाफ की तवक्को आखिर ये किससे रखेंगे? हमारी गुजारिश है, हमारी अपील है आला हुकाम से, उन बेहिस हुक्मरानों से जिनको हम पर मसल्लत किया गया है, वो इस मुआशरे में रहने वाले ऐसे गरीब लोगों के लिए इंसाफ फराहम करवाएँ। एक और इस वाक़या में ज़ख्मी होने वाला शख्स, उसके घर भी हम जाएंगे, उससे भी उनका उस आंखों देखा अहवाल आपके सामने रखेंगे कि उस दिन उस वक़्त हुआ क्या था। तो अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।